हम अपने चौथे वचन की ओर चलेंगे और ये चौथा वचन मरकुस की किताब इसका 15 अध्याय और इसके 34वें पद में लिखा है। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तानी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बस यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में, चौथे वचन में जो प्रभु ने क्रूस पर बोला, प्रभु ने बोला इलोई इलोई लामा सबक्तनी, यानी हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये बात आप लोगों को सुनकर बड़ा अजीब सा लगता होगा कि प्रभु यीशु मसीह ये बात बोल रहे हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये बात आपको सुनने में बड़ी अजीब लग सकती है। जब मैं भी आप लोगों की तरह बालक ही था, आप सोचेंगे कि हमें इतने साल हो गए चर्च में आते हुए, वचन को पढ़ते हुए, और प्रभु में बालक बोल रहे हैं। सच में बालक हैं आप। अभी मैं आपको बताता हूँ बालक मैं क्यों कह रहा हूँ। कि जब मैं बालक ही था, तब मैं जब इसको पढ़ा करता था तो बड़ा अजीब सा लगता था कि प्रभु यीशु मसीह ये बात क्यों बोल रहे हैं। वो तो स्वयं परमेश्वर थे, स्वयं उद्धार करता थे। प्रभु तो जानते थे कि मैं तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठूंगा, हर एक बात को जानते थे। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं। परंतु अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने पहले ही अपनी योजना को बता दिया था। अगर हम देखते हैं प्रभु के वचन में, यहाँ पर हम लूका की किताब में अगर जाएं तो लूका की किताब के अंदर 22 अध्याय में और इसके 42 पद में अगर हम पढ़ें तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहे हैं। और वो क्या प्रार्थना करते हैं 42वें पद में, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। बस यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं और पिता परमेश्वर ने अपनी योजना बता दी है। तू यरूशलेम जाएगा, पकड़वाया जाएगा, तुझे रात भर पीटा जाएगा, जैसा अभी हम लोग वचनों में सुन रहे थे। मेरी छोटी बहन मोनिका बता रही थी कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को पूरी रात प्यासा रखा गया, थूका गया। मैं किताब में पढ़ रहा था कि मैंने बड़ी आसानी से बोला प्रभु पर थूका गया। मालूम है प्रभु यीशु मसीह पे कितना थूक डाला गया था। सैनिकों ने थूक डाला। राह चलते जब प्रभु यीशु मसीह 150 ग्राम की क्रूस उठाकर चल रहे हैं, 150 किलो की क्रूस उठाकर चल रहे हैं, और भीड़ प्रभु यीशु मसीह पर थूक रही है, तो लगभग 20-20 किलो की 2 बाल्टियां भर जाएं पानी की। इतनी पानी से, यानी 40 लीटर पानी से आप नहाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह पे इतना थूक डाला गया है ना कि 20-20 लीटर की 2 बाल्टियां उस थूक से भर जाएं। यानी प्रभु यीशु मसीह का पूरा स्नान हो चुका था थूक से। कपड़े चिपचिपक रहे होंगे, गीले थे, थूक इतना डाला गया, इतनी गंदगी, इतनी घृणा प्रभु यीशु मसीह से की गई। प्रभु यीशु मसीह को चक्कर आ रहे थे, दिखाई नहीं दे रहा था। वो सारी बातें मेरे परमेश्वर ने एक रात पहले प्रभु यीशु मसीह पर प्रकट कर दी, बता दिया। एक एक पल की खबर प्रभु परमेश्वर ने दे दी। अब तेरे साथ क्या होने वाला है, तेरे साथ। बड़ा ही भयानक होता है जब आपको आपका बुरा वक्त अगर पता चल जाए किसी तरह। कई बार कई भाई बहन कई गलत सपना देख लेते हैं, बुरा सपना देख लेते हैं, अपने पति का एक्सीडेंट देख लेते हैं, बीमार देख लेते हैं, मौत देख लेते हैं, तो रोती भी आती है मेरे पास, भैया हमारे लिए प्रार्थना करो। मैंने अपने पति के लिए देखा है ये सपना, मैंने अपने बेटे के लिए सपना देखा है। वो रोने लगती हैं
और कहती हैं भैया आप प्रार्थना करना मेरे पति के लिए, उपवास करना, मैं भी उपवास करूंगी, कलीसिया में कहूंगी। डर जाते हैं लोग आने वाले वक्त को देखकर, बुराई को देखकर। भले ही उसमें परमेश्वर की योजना है या नहीं है, परंतु एक सपना देखा, मात्र कल्पना से ही आप हिल जाते हैं, घबरा जाते हैं अपने परिवार के सदस्य को लेकर। परंतु प्रभु यीशु मसीह को तो अपने आना वाला समय कल पता चल चुका था, और वो 100% होने वाला था। वो बातें वो घटने वाली थी। तभी मेरे प्रभु ये कहकर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, ये कटोरा मेरे पास से हटा ले, यानी ये मृत्यु का प्याला मेरे पास से हटा ले। और हम ये नहीं देखते कि ये कितनी देर तक प्रभु ने कहा, कितने घंटे प्रभु ने बोला, क्योंकि मेरे प्रभु का मन बड़ा बेचैन था, व्याकुल था, घबराया हुआ था। और परमेश्वर बोलते हैं कि तो भी मेरी नहीं वरन प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। कई बार मैंने आप लोगों को सिखाया है, बताया है, जब हम अपनी प्रार्थनाओं में अपनी इच्छा नहीं रखते, जब हम अपनी प्रार्थनाओं में पिता की इच्छा को पहला दर्जा देते हैं। हालेलुया। कई लोग मुझसे पूछते हैं भैया हमारा अभिषेक कैसे बढ़े। बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं सामर्थ्य कैसे बढ़े। तो मैं आपको बताता हूं, आपके 40 उपवास, एक उपवास अगर आप कर लो, जैसा मैं अब आपको बताऊंगा, तो आपके 40 उपवास उस उपवास के पीछे फीके हो जाएंगे। एक कहावत है ना, 100 सुनार की और एक लोहार की। आप 40 उपवास करें और एक ऐसा उपवास जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वैसा कर ले, तो वो आपके 40 उपवास पर भारी पड़ेगा। अगर आप उस उपवास में वो करें जैसा परमेश्वर आपको कह रहा हो, बस जैसा प्रभु आपको बोल रहा हो, उसे सुनकर केवल उसका धन्यवाद ना दें प्रार्थना में, उसे सुनकर आप गवाहियां ना दें आकर कि मुझे प्रभु ने ये बोला, बल्कि जैसा प्रभु आपको कह रहा हो वैसा ज्यों का त्यों अपने जीवन में आप कर डालो। तो आपके 40 क्या 100 और 200 उपवास पर भी वो भारी, वो आज्ञा होगी जिस आज्ञा को परमेश्वर की आपने इच्छा को पूरा कर दिया। हालेलुया। तो प्रभु ने बोला, देख रहे हैं मेरे प्रभु, मौत आ रही है मेरे आगे, मुझे ऐसी यातना दी जाएगी, और ऐसे वक्त में हर आदमी ये चाहता है कि मेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा पूरी हो, हर आदमी चाहता है। कई लोगों के घरों में जब मैं गया तो रोते रोते कई बहनें, कई भाई लोग अपने पिता को दिखाते हुए, कई बहनें अपने पति को दिखाते हुए मेरा हाथ पकड़ती, जोर से मेरी शर्ट को हिला देती, भैया हम चर्च आते हैं, प्रभु पे भरोसा रखते हैं, प्रभु ने तो लाजर को भी जिंदा किया था, आप प्रार्थना करो मेरा पति जिंदा हो जाए। मेरे साथ पता नहीं कितनी बार हो गया ये, कितनी औरतों ने रो रो कर मेरा हाथ पकड़ा और बोला, मत मरे हुए पति के आगे मेरे पति को जिंदा करो भैया, मैं विश्वास करती हूँ। मेरे पिता को जब हार्ट अटैक पड़ा और जब हम उन्हें जीबी पंत हॉस्पिटल लेकर गए, तो मैं और मेरा छोटा वाला भाई, हम पूरी रात पापा के पास थे। सुबह के वक्त हम घर आए कपड़े चेंज करने के लिए, खाना खाने के लिए। तब हमारे ताऊ के बड़े बेटे जॉय भैया, उनको हमने पास छोड़ा पापा के। हमने कहा भैया हम दोनों भाई 1 घंटे में वापस आते हैं, नाश्ता करके कपड़े चेंज करके हम आते हैं। हम कपड़े भी नहीं बदल पाए थे, आके नाश्ता करने ही बैठे थे दोनों भाई। अचानक जॉय भैया का फ़ोन आया, नीलू फटाफट आओ, चाचा की तबीयत बिगड़ रही है। हम नाश्ता भी नहीं कर पाए थे, शुरू करने ही लगे थे, हम भागकर फिर दोनों भाई वहाँ गए। और जब मैं वहाँ गया तो जैसा कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा ना, डॉक्टर लोग यूं, किसी आदमी का पल्स जा रहा होता है, हार्ट बैठ रहा होता है, तो वो लगाते हैं मैग्नेट छाती पे, और फिर वो उछलता आदमी, उसका चेस्ट, फिर लगाते हैं। डॉक्टर लोग हमारे सामने वो कर रहे हैं, मैं अपने पापा को वैसी हालत में देख रहा। और 5 मिनट तक 6-7 डॉक्टर मेरे पापा को ऐसे ही कर रहे, कोशिश कर रहे, हाथ पैर को मसल रहे, उंगलियों को मसल रहे, हार्ट बीट को कर रहे, परंतु उनका धीरे धीरे वो धड़कन चल रही थी, पल्स चल रहा था, और वो प्रयास करते रहे। 5-6 मिनट के बाद जो वो प्रयास करके थक गए, तो डॉक्टर लोग मेरे पास आए और कहते हैं कि
मेडिकल साइंस बोलती है कि 15 सेकंड सिर्फ हार्ट को ऐसे पंप किया जाए तो रिस्पॉन्स करती है बॉडी। अगर 15 सेकंड में ना करे तो मेडिकल साइंस बोलती है फिर आदमी का बचना मुश्किल होता है। आप देख रहे हैं हम 10 मिनट तक लगे रहे आपके पापा के साथ, हमें उम्मीद नहीं है, और वो लोग कहकर चले गए। कहाँ 15 सेकंड की बात थी, कहाँ डॉक्टर लोग 10 मिनट लगे रहे, परंतु अभी भी हल्का हल्का पल्स रेट चल रहा था। एक बेटे के लिए बड़ा मुश्किल दौर होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं भी आपको बालक क्यों कह रहा था, क्योंकि कई कलीसियाओं में लोग मेरी शर्ट पकड़ लेते, मेरे हाथ पकड़ लेते, मेरे बेटे को, मेरे पति को जिंदा करो। मैं अपने पिता के पास आया और मेरे पापा अकेले थे, मेरा भाई पास पे खड़ा था। मैंने पापा के पास आके बोला, पापा मैं आपको प्रभु के हाथों में दे रहा हूं, मैं आपके लिए चंगाई नहीं मांगूंगा, मैं वो मांगने जा रहा हूं जो मेरा परमेश्वर आपके लिए चाहता है। प्रभु यदि आप चाहते हैं मेरे पापा को जिंदा करना तो आप उन्हें प्राण दें, यदि आप चाहते हैं उनके प्राणों को लेना तो आप प्राण ले सकते हैं, आपकी इच्छा पूरा हो। जैसे ही मैंने बोला पापा ने दम तोड़ दिया। उसमें जो मीटर होता वो दिखाया गया कि अब प्राण जा चुके हैं। पापा का चेहरा मैंने देखा मुस्कुराते हुए। एक बेटे के लिए आपकी दृष्टि में ये बोलना मुश्किल होगा, परंतु मैंने वो बोला जो मेरा परमेश्वर चाहता था, जो मेरे परमेश्वर को भला लगता है। आप अपने किसी भी मरते हुए व्यक्ति के लिए यही प्रार्थना करेंगे कि लाजर को प्रभु तूने ठीक किया था, लाजर को जिंदा किया, हम तो जीते हुए परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, तू भी हमारे व्यक्ति को जिंदा कर। हर व्यक्ति के साथ वो नहीं होता है। प्रभु की कुछ बातों में योजनाएं होती हैं। पिता चाहते थे, पिता परमेश्वर चाहते थे मेरे पिता के प्राणों को लेना, तो मैंने वो बात को रखा। तो जब हम प्रभु की इच्छा का सम्मान करते हैं, हम प्रभु की इच्छा में अपने आप को देते हैं, तब लिखा है तब वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर हृदय से प्रार्थना कर रहा था और उसका पसीना मानो लहू की बूंद की नाई भूमि पर गिर रहा था। हमारे प्रभु यीशु मसीह इतनी वेदना, इतने दर्द में थे। एक बारी मैं डिस्कवरी चैनल में देख रहा था कि जो पसीने की जो नसें होती हैं ना, जो नसों को निकालती हैं, जो पोर्स खुल जाते हैं, उन नसों में ब्लड बहने लग जाता है, खून बहने लग जाता है। और डिस्कवरी चैनल में तब प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह तब ऐसे डिप्रेशन में पहुंच गए थे कि वो हार्मोन्स बॉडी के एक्टिव हो गए। वो मेडिकल टर्म में बता रहे थे कि उन नसों ने पसीने की जगह ब्लड बहना शुरू कर दिया था। तो जो डॉक्टर्स होंगे वो बड़ी आसानी से समझ पाएंगे मेडिकल टर्म की वो भाषा जो डिस्कवरी में बताया जा रहा था, डिस्कवरी चैनल में। तो मैंने इस बात को सीखा कि मेरा प्रभु यीशु मसीह कितने अत्यंत वेदना में चला गया। और लिखा है तब 43वें पद में, तब स्वर्ग से एक दूत उसे दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। मैंने क्यों कहा आपका एक उपवास भारी रहेगा, आपके 40 उपवास पर अगर आप प्रभु की इच्छा में जो चीज मांगोगे ना, प्रभु की इच्छा में, कब? प्रभु की इच्छा में, तब स्वर्ग से आपको दूत सामर्थ्य देगा। हालेलुया। और हमारे पापा की जो डेथ की फोटोएं हैं वो हमारे पास रखी हैं, कभी आप उन्हें देखिएगा। तो कभी भी अगर किसी भी मुर्दे की अगर आप फोटो खींचो तो अजीब सी शक्ल होती है, रुइयां लगी होती हैं, पर हमारे पापा का जब फोटो खींचे गए तो बिल्कुल मुस्कुराता हुआ चेहरा, जैसे मानो वो उनके प्राण ही नहीं निकले, मरे ही नहीं है, आंखें बंद करके एक्टिंग कर रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हो। बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा उनका गया। और जब वो फोटो देखा तो मैंने अपने बहन भाइयों को बताया कि इस समय पापा स्वर्गदूतों को देख रहे होंगे, और तभी जब उनके प्राण लेने आए ना, वो स्वर्गदूत आत्मा लेने आए, तो प्रभु की आत्मा को देखा पापा ने, और तब वो मुस्कुराए उन चीज़ों को देखकर, और तभी वो चेहरे पे मुस्कुराहट आई और तभी वो प्राण निकले। और मेरी बहन का बहुत ज़्यादा बीपी लो हो गया रो रो कर, और वो प्रार्थना कर रही कि प्रभु जी मेरे पापा को आपने क्यों लिया, मेरे पापा को आपने क्यों लिया, रो रो कर प्रार्थना कर रही और बीपी लो हो गया। और तब प्रभु ने उसे स्वप्न दिखाया, उसने देखा कि पापा उसके पास आए
और पापा को है ना पंख लगे हुए जैसे स्वर्गदूत के लगे होते हैं। और पापा ने उसे कहा कि देख बेटा मुझे छू, और उसने पापा को छुआ। और वो बता रही मिनी ने बताया कि भाई जैसे पक्षियों के पंख होते हैं ना, उनके मांस के अंदर से निकले हुए होते हैं। एक तो बच्चों को पंख बांध देते हैं परियों वाले जो रिबिन से बांधते हैं, परंतु पक्षियों के जो पंख होते हैं उनके मांस के अंदर से निकले होते हैं। कहती मैंने पापा के पंखों को छुआ ना तो कमर पे उनके मांस के अंदर से वो पंख आ रहे थे। तब पापा ने कहा कि बेटा मैं परमेश्वर के पास सुरक्षित हूं, मैं ठीक हूं, मैं प्रभु के पास हूं, मैं बिल्कुल अच्छा हूं, यहां पर मैं ठीक हूं। मेरा बेटा एक बार प्रभु यीशु मसीह मेरे बेटे को स्वर्ग लेके गए। मेरे बेटे ने बोला, और तब जब स्वर्ग लेके गए तो मेरे बेटे ने प्रभु यीशु मसीह के सामने इच्छा रखी, प्रभु मैं दादा को उससे देखना चाहता हूं, मैं दादा को मिलना चाहता हूं। तब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापा को बुलवाया और पापा से मिला। वो पापा से जब मिला तब उसने बताया कि दादा मैं आपका पोता हूँ, मेरा नाम शानू है, आप मुझे बचपन में खिलाते थे। तो पापा हंस रहे। तो उसने कहा आप क्यों हंस रहे हो? उसने कहा बेटा तुम्हारे घर में डेली क्या होता है मुझे सब पता होता है। उसने कहा पापा दादा हमने नया मकान लिया है। पापा ने कहा मुझे सब मालूम है। उसने कहा चाचा के पास जोरेन है। उस दादा ने कहा मुझे मालूम है। उसने कहा हमारे घर में ये हो रहा है। पापा ने कहा मुझे बेटा मालूम है। उसने कहा आपको कैसे मालूम है? उसने कहा कि मुझे प्रभु यीशु मसीह रोज बताते हैं तेरे घर में ये हो रहा है। हालेलुया, मुझे रोज खबर होती है तुम्हारे घर की। तो कई बार हम आपस में बैठ के बातचीत करते हैं और मैं बोलता हूँ आज हमारे घर में ये हो रहा होगा तो प्रभु बता रहे होंगे, आज हमारे घर में ये हो रहा है प्रभु बता रहे होंगे। तो हम जब इच्छा में कोई चीज मांगते हैं, इच्छा में, तो परमेश्वर उस चीज को हमारे 40 उपवासों पर भी वो भारी उपवास होता है। इसलिए आपको लगता होगा कि हम अपने मन अनुसार मांग रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार मांग रहे हैं, परंतु जब हम प्रभु की इच्छा में हम कोई चीज़ मांगते हैं तो हमारे 40 उपवास पर वो उपवास भारी होता है। परंतु हम अंधकार के उस समय को देखते हैं जो अंधकार का समय परमेश्वर पर लेकर आया, हमारे प्रभु यीशु मसीह पर लेकर आया अंधकार का समय। अगर हम देखें लूका की किताब इसका 22 अध्याय और इसका 31वां पद। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान पटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। हाँ, देखो प्रभु को सारी चीजें मालूम है। प्रभु यीशु मसीह पतरस को बोलते हैं देख शैतान ने तुझे मांगा है। क्या किया है? शैतान ने तुझे मांग लिया है। मांगा शैतान ने कि वे तुझे गेहूं की नाई फटके। एक किसान गेहूं को कैसे फटकता है? अब तो मशीनें आ गई हैं। पहले मशीनों से पहले आज भी कई जगहों पर एक बड़ा लोहे का ड्रम रख देते हैं और उस पर जोर जोर से वो बाले मारते हैं। गेहूं एक तरफ गिरता रहता है, बाले हाथ में रह जाती हैं, ऐसे फटकते हैं। पहले जब ड्रम नहीं होते तो बड़े पत्थर या चट्टान पे मारा जाता था। तो यानी पकड़ के उसे पीटा जाता है, उसे जोर जोर से क्या किया जाता है? पीटा जाता है। और प्रभु यीशु मसीह वो उदाहरण रखते हैं कि शैतान ने तुझे मांगा है। और कैसे मांगा है? कि वो तुझे गेहूं की नाई फटके। आराम से नहीं रखेगा वो तेरे साथ, तुझे पकड़ेगा और फटकेगा, तुझे पकड़ेगा और फटकेगा। और मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी कि तेरा विश्वास तुझ पर से जाता ना रहे, तेरा विश्वास तुझ पर से जाता ना रहे। अभी हमने जब वचन शुरू किया मरकुस की किताब, हम दोबारा अपने विषय पे चलते हैं 15 अध्याय और इसके 34वें पद में प्रभु ने कहा हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?
हम अपने संदेश में आते हैं। तो प्रभु ने कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अभी जब मैंने संदेश आरंभ करा तो मैंने आपको क्या कहा, आप बालक हैं। आप क्या हैं? देखिए, कई बार आप प्रभु के वचन को सुनते हैं, आप विश्वास करते हैं। कई बार कोई प्रचारक या मैं या कोई भी प्रचारक आपको सुनाता है, आप विश्वास करते हैं। परंतु वचन जीवन की गवाही बने, जीवन के अनुभव में आए, वो समय बहुत ही कम होता है। बहुत सारे बाइबल के वो वचन जो आज मैं प्रचार करता हूं ना, मेरे जीवन में मेरे प्रभु ने पूरा किए गवाही के तौर पर। और तभी जब मैं वचनों को प्रचार करता हूं ना, तो क्यों मैं अथॉरिटी के साथ, एक अधिकार के साथ मैं उन वचनों को प्रचार कर पाता हूं, क्योंकि वो वचन मेरे जीवन में गवाही के द्वारा बीते हैं, व्यक्तिगत अनुभव में आया है। हम ये पढ़ते हैं ना, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे जीवन में भी प्रभु ने ऐसा समय लाया, और ऐसा समय मेरे जीवन में कई बार आया कि मैं अकेला छोड़ा गया। शैतान ने मेरे जीवन में 1993 में भाई आमोस मेरे आत्मिक पिता के द्वारा भविष्यवाणी में बोला गया कि जीवन भर तेरे जीवन में दुख और सताव बने रहेंगे। जीवन भर तेरे जीवन में दुख और सताव क्या रहेंगे? बने रहेंगे। दुख और सताव बने रहेंगे। कई बार आपने देखा होगा, बहुत प्रचारक लोग सड़कों पे पीटे जाते हैं, चर्चेस जलाए जाते हैं, मारा जाता है उन्हें। या कई पादरी प्रचारकों को देखा होगा, धन के हमेशा अभाव में रहते हैं, समस्याओं में रहते हैं। परंतु मेरे चर्च में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कभी कोई बाहर वाले आके विरोध नहीं करते, नारेबाजी नहीं करते। हमारे चर्च में कोई तोड़ फोड़ नहीं होता। हमारे चर्च में प्रभु का अनुग्रह है, धन का अभाव भी मेरे जीवन पर या मेरे प्रचारकों के जीवन पर भी नहीं है। परंतु एक परीक्षा हमेशा मेरे जीवन पर बनी रहती है, क्योंकि बिना परीक्षा के, बिना सताव के आप कलीसिया में जागृति नहीं ला सकते, आप प्रभु की सेवा नहीं बढ़ा सकते। और मेरे जीवन में जो सताव है ना, वो अकेलेपन का है, आंसू, मानसिक पीड़ा। मेरे शरीर की पीड़ा को नहीं होता, मेरी मानसिक चिंता, टेंशन ये बहुत रहती है। आज से 18 साल पहले, 18-19 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा मानसिक वेदना से गुजरा। आप लोगों ने देखा होगा, कई बार मुझे खांसी होती है। मैं वचन देने से पहले मैं खांसता हूँ, आपने देखा होगा। क्वायर आराधना कर रही होती, मैं आराम से बैठा होता हूँ, नॉर्मल बैठा होता हूँ। जैसे ही माइक आता है, हल्का सा खांसता हूँ मैं, आपने देखा होगा। मेरे घर की कुंडी खड़कती है, कोई कॉल बेल दबाता है, कोई मिलने आता है, तब मुझे खांसी आती है। मैं मोबाइल उठाता हूँ, किसी से बात करने लगता हूँ, तब खांसी आती है। खाना मेरे सामने आता है, मैं खांसने लगता हूँ। कुछ ऐसे मूवमेंट है, किसी के घर के दरवाजे की कॉल बेल दबाऊं तो मुझे खांसी आती है। पर खांसी नहीं है, ये मेरी आदत में आ गया है। मेरा दिमाग मुझे हुक्म देता, अब मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो मुझे खांसी आएगी। आती नहीं है, खांसी नहीं है, वो रोग नहीं है, पर वो मूवमेंट में आती है। मैंने नेट पे बहुत सर्च किया, ऐसा क्यों होता है। मैंने बहुत आयुर्वेदिक इलाज करे हैं, बहुत सी दवाइयाँ ली, मेरी खांसी गई नहीं। क्या इलाज रहे? तब मैंने चेक किया कि मेरे को जो खांसी है ना, वो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी। और मैंने उस साइकोलॉजी को चेक किया तो मैंने पाया कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाए तो उसको वो खांसी का रोग हो जाता है। जब मुझे कोविड हुआ तो कोविड होने के बाद मेरे बड़े वाले बेटे शानू ने एक बहुत अच्छे डॉक्टर से मेरा चेस्ट का एग्जामिनेशन कराया। उसने चेक किया, डॉक्टर इलाहाबादी। उसने जब चेक किया, जब मैं उसके साथ बैठा तो मैंने उसने चेक किया, उसने कहा आपका एक्सरे क्लियर है, आपको खांसी का कोई भी सिम्टम नहीं है, बिल्कुल आप ठीक है, नॉर्मल हैं। पर मैंने उसे बताया कि डॉक्टर साहब मेरे को बीच बीच में खांसी होती है। तो उसने बोला सुनने के बाद, आपको क्या ऐसे मूवमेंट पे खांसी होती है जो रूटीन आप बार बार वो काम करते हो, उस मूवमेंट पर आप देखो आपको खांसी होती है? मैंने कहा हाँ मुझे खांसी होती है। मैंने उदाहरण दिए कि जब मैं वचन देने लगता हूँ, मोबाइल पे बात करने लगता हूँ, कोई आता है तब मुझे खांसी होती है, हल्का सा होती है बस ऐसे। उसने कहा एक वक्त रहा होगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गए होगे, आपके साथ ऐसा हुआ है? मैंने कहा हाँ डॉक्टर साहब मेरे साथ हुआ है। कह रहे
बहुत कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उन्हें वो खांसी का रोग हो जाता है। उनका चेस्ट क्लियर होता है, बलगम क्लियर होता है, एलर्जी कोई नहीं होती, कोई इन्फेक्शन नहीं होता, पर वो खांसी उनकी आदत में आ जाती है। आपकी आदत में वो खांसी आ गई है। तो उसने बताया, और उसके बाद एक रात मैं सो रहा, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला, सावधान, तुझे कोरोना होने वाला है, सावधान, तुझे कोरोना। अब हम विश्वासी लोग हैं, प्रभु के जन हैं। हाँ, अरे प्रभु ने अपने लहू से मुझे ढाका हुआ है, प्रभु के स्वर्गदूत हैं। एक प्रभु पे पूरा घमंड होता है, निर्भर होते हैं, अरे प्रभु है बचाने वाला। मैं दूसरों को सलाह देता हूं, दूसरों को बताता हूं, अरे प्रभु के दूतों ने आपको छिपाया हुआ है, प्रभु के स्वर्गदूतों ने छिपाया हुआ है। आपको कैसे बीमारी हो सकती है, आप पर कैसे बंधन आ सकता है। मुझे कोविड हो ही नहीं सकता, ये मेरा माइंड सेट था। परंतु 3-4 दिन के बाद मेरा फीवर हुआ, मेरी तबीयत बिगड़ती चली गई, मुझे बुखार होता चला गया, मेरा ट्रीटमेंट हुआ, फिर मुझे अस्पताल ले जाया गया, मेरा कोविड बिगड़ता चला गया। मैं उस बात को समझा ही नहीं कि मुझे कोविड क्यों हुआ, परंतु प्रभु ने बोला था तुझे कोविड होने वाला है, कोरोना होने वाला है। मुझे बात मालूम ही नहीं थी। मैं अस्पताल चला गया, 14 दिन अस्पताल के कमरे में रहा, अकेले कमरे में। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई थी। मेरे पास सनी नाश्ता देने आता था, या मेरा बेटा शानू आता था, कभी कभी मिक्की मिलने आता था मुझे। तो आप सनी से पूछ सकते हैं, मेरे से जो ये सब्जी लाता था उसकी गिठा भी मेरे से नहीं खोली जाती थी, ताकत ही नहीं बची थी हाथ पैरों में, उंगलियों में ताकत ही नहीं थी। मैं जब अपने कमरे में चलता था तो टेबल, पलंग, कुर्सी झुक झुक कर बुड्ढों की तरह सहारा ले लेके चलता था। मेरी सांस उखड़ती थी, चला नहीं जाता था। मैं जब लेटता था तो बार बार मेरे मन में शैतान विचार देता, देख तेरी इतनी बड़ी कलीसिया है, तू तो कहता है तेरी कलीसिया तुझसे बहुत प्यार करती है, कोई आया तुझे देखने, कोई आया तुझसे मिलने, किसी का फोन आता है तेरे पास? कोई नहीं आता। देख तेरे परिवार के लोगों ने भी तुझे छोड़ दिया, तेरी पत्नी ने छोड़ दिया, तेरे बच्चों ने छोड़ दिया। बार बार रात दिन 14 दिन तक ये विचार मेरे अंदर आता। मैं प्रार्थना करता, मैं देखता मेरा चर्च टूट गया है, खंडर हो गया है, कलीसिया अलग हो गई, सारे क्षेत्र बिखर गए, मेरा चर्च बंद हो गया, सेवा बंद हो गई। बार बार मुझे स्वप्न आता। मैं उन विचारों को रात रात में बांधता। प्रभु यीशु के नाम में हर प्रकार के नकारात्मक विचारों को मैं बांधता हूं। और फिर मुझे सपना आता, फिर मुझे ये विचार आते और हंसी की आवाज आती, अरे मूर्ख, तू विचारों को बांधता है, तेरे प्रभु ने भी तुझे छोड़ दिया है, तेरे परमेश्वर ने भी तुझे छोड़ दिया, सब ने तुझे छोड़ दिया, कोई नहीं है तेरे साथ। कई बार मेरी पत्नी का मन होता, वो फोन पे मुझसे बात करती, मैं फोन पे बात करता, पर हम दोनों एक दूसरे को वीडियो कॉल कभी नहीं करते, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती थी एक दूसरे को शक्ल देखें हम। मैं आवाज सुन के रोने लग जाता था, अपने बच्चों की, बीवी की आवाज सुन के रोने लगता था। 14 दिन अकेले कमरे में। दूर से ही नर्स मुझे दवाई दे देती, पास नहीं आती। दूर खड़ा डॉक्टर मुझसे बात करता, छूता भी नहीं, कहीं हमें कोरोना ना हो जाए। सब दूर दूर रहते मुझसे। और मेरा नेचर है बतियाने वाला, मुझे अकेलापन अच्छा ही नहीं लगता। कई बार आपकी भाभी रात को बाहर जाती है, मैके जाती है रिश्तेदारी में, तो मैं संजय को फोन करके बुलाता हूं, आजा बेटा आजा, बुलाता हूं ना, दोनों गुरु चेला पिक्चर देखते हैं। फिर मैं अकेला ही नहीं रह पाता, अकेले की आदत ही नहीं है, बोरियत लगती। 14 दिन मेरे लिए नर्क हो गए, कोई बात करने वाला मेरे पास नहीं, मैं किससे बात करूं? तो बहुत अकेलापन। मैं प्रार्थना करूं, कोई अभिषेक नहीं। बार बार शैतान मुझे विचार दे, मुझे खांसी होती रहती, कोई नहीं मिल रहा मुझसे। बार बार मुझे विचार दे, तू अकेला है, तेरे ईश्वर ने भी छोड़ दिया, तेरे ईश्वर ने भी छोड़ दिया। मेरा ऑक्सीजन बहुत कम था, मेरा MRI होने में कैंप आया, हम दोनों ई रिक्शा पे थे, मैं और संजय। तब मैं संजय को, मेरे आंसू आ गए, मेरा दिल बैठ रहा, मैं संजय को बता रहा, मैंने कहा बेटा, प्रभु यीशु मसीह ने बोला था ना क्रूस पर, हे मेरे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?
मैंने कहा बेटा वो मीनिंग मुझे अब समझ आ रहा है, अब इस 14 दिन के अंदर आपको मैं बड़ी आसानी से समझा रहा हूँ। पर मैं प्रभु यीशु मसीह की वो वेदना समझ पाया, वो वाली वेदना जब आदमी बहुत व्याकुल होता है, परीक्षा में होता है और हर कोई आदमी उसे छोड़ देता है। भीड़ ने मेरे प्रभु को छोड़ दिया, 12 चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, प्रभु यीशु के परिवार ने उसे छोड़ दिया, बिल्कुल अकेला रह गया मेरा प्रभु। प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु को भी लगा शायद परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया, और प्रभु बोलते हैं हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। मेरे मन में बार बार विचार आता, तेरी कलीसिया तू कहता है बड़ा प्यार करती है, कौन आ रहा है तुझसे मिलने? सिर्फ सनी तो आ रहा है तेरे पास, तेरा लड़का आ जाता है और कभी कभी मिक्की आता है, और कौन है, कौन सा चौथा बंदा है जो तुझसे मिलने आ रहा है? आ रहा है कोई? आज मैं कलीसिया में आता हूं, कई बार मेरे चर्च के क्वायर के बच्चे मन होता है जय मसीह करते हैं, मन होता है जय मसीह की नहीं करते। मुझे लगता है ये लड़की मुझे बहुत प्यार करती है, ये लड़का मुझे बहुत प्यार करता है, पर इनका मूड होता है तो जय मसीह करते हैं, मूड होता है तो नहीं करते। लगता है ये मुझे प्यार करते भी हैं या मैं ही करता हूं, ये मुझे प्यार करती भी है या मैं ही करता हूं, पता ही नहीं चलता किसी का, कलीसिया का नहीं पता चलता। पर मैं सच सच कहता हूं, ये मेरा परमेश्वर जानता है। आपका परिवार का आदमी आपके लिए जान नहीं दे सकता, परंतु कभी तलवार चली ना तो मैं आपके लिए पहले खड़ा हो जाऊंगा, मैं आपको बचाने के लिए पहले खड़ा हो जाऊंगा। ये मेरा परमेश्वर भी जानता है कि मैंने आपसे इतना प्यार किया है, ये मेरा प्रभु जानता है। आप नहीं करते, आपको लगता होगा, लोगों को लगता होगा नाइल्स इतनी बड़ी कलीसिया का आदमी, प्रचारक, अगुआ, परंतु मेरी लाइफ में बहुत अकेलापन। कई बार मैं अपने परिवार में भी होता हूँ, बीवी बच्चों के साथ बैठा होता हूँ, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, परंतु मैं रोता हूँ कि मैं अकेला हूँ, मैं खाली हूँ, अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। थोड़े दिन पहले ललिता को सपना आया और ललिता ने मेरी पत्नी को कहा, और वाकई मैं रो रहा था, और उसने कहा भाभी मैंने भैया को बहुत रोते हुए देखा सपने में, और मैंने देखा वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। उसकी भाभी भी रो पड़ी और कहती तूने बिल्कुल ठीक सपना देखा है, ये ऐसे ही तो कह रहे थे, मुझे बिल्कुल अकेलापन लगता है, कोई नहीं है मेरे साथ। हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहां पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर बिल्कुल अकेले हैं। आप अभी वो अकेलापन नहीं देखा जैसे मैंने देखा है। मैं तो कहता हूं प्रभु आपको कभी ना दिखाए वो दिन जो मैंने देखा, आपको प्रभु कभी ना दिखाए, दुश्मनों को भी वो कभी ना दिखाए। लगता है साथ में सारे लोग अपने हैं, सारे प्यार करते हैं, पर नहीं, कोई नहीं है साथ, सब दूर दूर की जय मसीह के, बस सब दूर दूर का प्यार है, नजदीक कोई नहीं है, दिल के करीब कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर का मर्म, परमेश्वर की इच्छा को समझिए कि प्रभु ने बोला हे मेरे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो त्यागा गया था और प्रभु ने उसे नहीं छोड़ा। मैं जब कोविड से बाहर आया ना और अपने घर में आया, मैं कार से जब उतरा, मेरे बेटे ने कहा पापा आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर चले जाओगे। जब हम गली नंबर 113 में रहते थे, 3-4 सीढ़ियाँ थी और मार्क दरवाजे पे खड़ा हुआ था सीढ़ियों के पास, और मेरी साली ज्योति वो इसके साथ खड़ी थी। इनसे पूछ सकते हैं, मैं 3-4 सीढ़ियाँ जैसे ही चढ़ा ना, मैं सीढ़ियों पे गिर गया। मेरे शरीर में ताकत नहीं थी कि मैं सीढ़ियाँ भी ऊपर चढ़ जाऊँ, 3-4 सीढ़ियाँ चढ़ जाऊँ। तब मार्क, ज्योति ने और मेरी पत्नी ने मुझे खींचकर सोफे पे बैठाया। मेरे शरीर में उतनी भी ताकत नहीं थी मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ूँ। इन्हें लगा कि सीढ़ी चढ़ के तो ऊपर आ रहे हैं, हम तो आ ही जाएंगे ऊपर, परंतु मैं वहाँ भी गिर गया, गली में अपने चला ही नहीं गया। और तब मैं रात को जब सो रहा, तब मेरा प्रभु मेरे पास आता और मुझे आवाज़ दे के बोलता तू 3 या 4 दिन में ही पूरी तरह नॉर्मल हो जाएगा और चलेगा। मैं अपने घर में आया ना, तो 2 घंटे तक मेरे भाई बहन मुझसे बात करने के लिए बैठे रहे, परंतु मेरे से बात नहीं हो पा रही थी।
क्योंकि मेरे शरीर में भी वो ताकत नहीं थी, जो अल्फाज बोलने की ताकत होती है ना, एनर्जी, वो एनर्जी भी मुझ में नहीं थी कि मैं अल्फाज भी मेरे मुंह से निकल सके, शब्द भी मुंह से निकल सके, मैं बात ही नहीं कर पा रहा था किसी से। इतना ऑक्सीजन मेरा लो था, शरीर में ताकत नहीं थी। और प्रभु ने बोला मैं तुझे चंगा कर दूंगा। मैंने अपनी पत्नी को सुबह बोला, मेरे प्रभु ने बोला है। मेरी आवाज़ धीमी थी बहुत। मैं बोला, प्रभु बोल रहा है 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगा। और वाकई उसने बहुत तेजी से मुझे ठीक करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद आमोस भैया आए, कई सालों के बाद, 12 साल बाद मेरी कलीसिया में आए। मैंने अपने आत्मिक अगुवे के साथ ये गवाही को बांटा। उन्होंने बोला, बेटा, कोविड का समय एक ऐसा समय था, ऑल ओवर वर्ल्ड बड़े बड़े प्रभु के दासों को शैतान ने प्रभु से मांग लिया था। और जितने उस समय कोरोना में जिंदा बच गए, प्रभु ने शैतान से युद्ध किया और बच गए। प्रभु ने उनकी सेवा पे वो सामर्थ्य दी है कि उनकी कलीसिया पे अब शैतान है ना ताथैया करेगा। हालेलुया। का अच्छा हुआ कि तुम उस परीक्षा में उबर आए। और वाकई शैतान ने मुझे मांग लिया था। जब मैं ठीक हो गया ना, तब मैं पूर्व योजना को समझा। शैतान ने आकर मुझे मांग लिया था। प्रभु ने मुझे तभी बीमार होने से पहले बता दिया था कि तुझ पर कोरोना होगा। और घर बैठे बैठे कोरोना हो गया और मैं ठीक हुआ, वापस आया। और जब शैतान की परीक्षा को मैंने पार किया 14 दिन के बाद, तब मेरे प्रभु ने मुझे बोला, तुझे मैं बहुत जल्द ठीक कर दूंगा। और मुझे प्रभु ने बहुत जल्दी ठीक भी कर दिया। मैं 3-4 दिन में ही नॉर्मल हो गया। तो कई बार शैतान हमें मांग लेता है, हमारे जीवन में दुख समस्या डालने के लिए मांग लेता है। आपके जीवन पर अगर दुख समस्या दे तो आप प्रभु को छोड़ देते हैं, सेवा छोड़ देते हैं, गाना गाना छोड़ देंगे, आराधना छोड़ देंगे, प्रार्थना छोड़ देंगे, गवाही नहीं देंगे। परंतु जब प्रभु दुख देता है ना, तो शैतान के लिए यह अवसर होता है को तोले प्रभु के लिए। और तब अगर आप दुख में भी उबर कर खड़े हो जाएं, तो एक सोना प्रभु के लिए उबर आता है। और प्रभु शैतान के सामने कहता है, देख, ये मेरी वे बेटी थी, ये मेरा वो बेटा था, तूने इसमें दुख तो डाला परंतु जयवंत नहीं हुआ, क्योंकि ये मुझसे प्यार करता है। ये मेरी आशीषों से नहीं, ये मुझसे प्यार करता है। हालेलुया।